साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, दानवीरों की सामाजिक पृष्ठभूमि के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित गढ़कुंडार के किले के प्राचीन इतिहास और इसके अनसुलझे रहस्यों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे खंगार सेवा विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना के बारे में, जो लगातार इस किले के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध हैं और समय समय पर यहां आकर देख रेख करते रहते हैं। तो आइए साथियों, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्राचीन किले हमेशा ही रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यूपी के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में भी एक ऐसा ही किला है जो बेहद रहस्यमयी है। इस किले के 2 फ्लोर का बेसमेंट है। बताते हैं कि इसमें इतना खजाना है कि भारत अमीर हो जाए। एक बार यहाँ घूमने आई एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। गायब हुए लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। यह किला 2000 साल पुराना बताया जाता है। झांसी के मऊरानीपुर नेशनल हाईवे से 18 किलोमीटर अंदर गढ़कुंडार का किला पड़ता है। 11वीं सदी में बना ये किला 5 मंजिल का है। 3 मंजिल तो ऊपर हैं जबकि 2 मंजिलें ज़मीन के नीचे हैं। ये कब बनाया गया, किसने बनवाया, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताते हैं कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों, खंगार कई शासकों का शासन रहा। गढ़कुंडार को केवल लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने भी अपनी किताब में इसके रहस्यों के बारे में लिखा है। घूमने आई पूरी की पूरी बारात यहाँ गायब हो गई थी। आसपास के लोग बताते हैं कि काफ़ी समय पहले यहाँ पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात इस किले में घूमने गई। घूमते घूमते सभी लोग बेसमेंट में कहीं गुम हो गए। नीचे जाने पर बारात गायब हो गई। इस बारात में 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये किला भूल भुलैया की तरह है। अगर जानकारी ना हो तो इसमें अधिक अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दिन में भी यहाँ अंधेरा रहता है और यहाँ डरावना लगता है। इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हैं तो कुछ पीछे छूटी निशानियाँ। जी, अब आज हम आए हैं जो क्षत्रिय खंगार समाज का दुर्ग है गढ़कुंडार। इस समय हम किले के ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं, और हमारे साथ खंगार समाज के कुछ लोग भी हैं। या तो खंगार समाज के प्रवक्ता हैं अशोक मृधा जी, हम उनसे बात करने जाएंगे। मृधा जी, आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे, आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे बहुत बड़े यहाँ के शासक रहे हैं अपने हिंदुस्तान के, उनके ही सामंती हमारे महाराजा खेत सिंह घनिष्ठ मित्रता थी और उन्हीं के द्वारा उनको यहाँ महाराजा खेत सिंह को ये अपना पूरा बुंदेलखंड जो आज बोलते हैं, ये पहले जजौती खंड हुआ करता था। इस जजौती खंड का पूरा समूचा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, महोबा, चरखारी और इधर दतिया और झांसी, सब इसी में सम्मिलित थे। इस किले का दुर्ग ऐसा है कि आप इसको 5 किलोमीटर दूर से देखेंगे, दिखाई देगा। ज्यों आप किले के पास आएंगे ये किला अदृश्य होता जाता है, फिर एकदम से नज़दीक जब आप आएंगे तभी ये आपको दिखाई देगा। इस किले में हमें सौभाग्य बहुत अच्छा है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ। और ये समाज का मैं आपको एक इतिहास बता दूं कि आज तक हिंदुस्तान में तो ठीक है, लगता है समूचे विश्व में भी कोई ऐसी जाति नहीं है जिसने लगातार 5 पीढ़ी अपना शासन किया हो। एक खंगार क्षत्रिय समाज ही ऐसा है जिसने इस समूचे बुंदेलखंड, जो पहले जजौती खंड हुआ करता था, 150 वर्ष यहाँ पे शासन किया है। लगातार 5 पीढ़ियाँ यहाँ महाराजा खेत सिंह के वंशजों ने राज किया है। इसके बाद थोड़ी सी पुराने समय की सुनी है और एक इतिहास है कि बुंदेला जो यहाँ राजा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी से शादी का एक प्रस्ताव हमारे राजा के द्वारा भेजा गया जो नागवार गुजरा, और उसी के उसमें
दोनों में आपस में खींचतान हुई, यहाँ तक कि एक शादी समारोह का फिर उन्होंने झूठा निमंत्रण दिया और उसमें हमारे समाज के सारे लोगों को मद्रा शराब पिलाई गई। उसके द्वारा हमारा यहाँ समाज का इस तरह से इन्होंने अंत किया। कुछ लोग, हम लोग जो बचे थे, वो आपस के गाँव में अपने छिपते छपाते। अब इसके बाद आज हम सब संगठित हुए हैं, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि लगातार 5 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज किया है और आज भी एक कला आज जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरातत्व विभाग में लिया गया है, ये यहाँ पे जो आप जो तोड़ फोड़ देख रहे हैं, यहाँ लोगों ने धन के चक्कर में तोड़ फोड़ इसके लिए की है, लेकिन आज मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के द्वारा इसमें मरम्मत की जा रही है। लगभग काम बहुत सारा हो चुका है। ऐसा है, मैं आपको इस बारे में बता दूं, जो मैंने पढ़ा है सुना है, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने इतिहास में जो पढ़ा है सुना है, तो ये जो क्या है कि यहाँ पर जो बौना चोर का नाम, एक आपने सुना होगा, बौना चोर का नाम आता है, तो बौना चोर एक धनेरे जाति का यहाँ पर रहता था। वो उससे हमारी जाति का कोई लेना देना नहीं है। आला उदल के समय में जो लड़ाइयाँ होती थी, तो इस धनेरे जाति के बौना चोर का काम था कि जो धन होता था वो ला के और इस किले में रखता था, जब हमारा यहाँ पे शासन नहीं था, मतलब हम लोग यहाँ से छोड़ के भाग चुके थे। तो धनेरे परिवार का ये व्यक्ति यहाँ रहता था, बौना चोर के नाम से प्रसिद्ध था। आला उदल की लड़ाई में ये सारा धन बटोरता था, वो लोग संपत्ति बटोरते थे और ये वहाँ का सोना चांदी बटोरता था, ऐसा सुना है। और वो ला के अपना इस किले में, उसका निवास था, वो इस किले में रखता था। ये जब खबरें लोगों के पास पहुँची, तो ये कला आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से मतलब जंगली एरिया में है, तो यहाँ लोगों ने आके धन के चक्कर में तोड़ फोड़ की। और किले में छिपा है खजाने का रहस्य। खजाने को तलाशने के चक्कर में कई लोगों की अब तक यहाँ जानें भी जा चुकी हैं। गढ़कुंडार का किला बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसके बेसमेंट में कई रहस्य आज भी मौजूद हैं। ये मेरे साथ दर्शकों को दिखाना चाहूँगा मैं। 3 जो नीचे के खाने वो शासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो इसमें चला जाता था तो उसका कोई पता नहीं चलता था, कोई व्यक्ति। आप मेरे साथ देख रहे हैं गढ़कुंडार का जो किला है 5 मंजिला है, और हम एक चौक था जो 1 मंजिल से नीचे जा रहे हैं। पाँच मंजिला किला है और ये दूसरे खन पर हम आ चुके हैं, जो नीचे वाला खन है। ये देखिए, और हमारे साथ आज मैं बता रहा हूँ आपको, मिर्धा जी हैं, अशोक मिर्धा जी मेरे साथ हैं। मिर्धा जी, और मिर्धा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिर्धा जी, कब बंद किया गया है तीसरा खंड? जहाँ अपन यहाँ अभी खड़े हैं, ये प्रथम तल से ऊपर जाने का यहाँ से आगे से रास्ता है। अपने दाएं से यहाँ देखिए, आप थोड़ा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, इधर से जाने के लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ जो भी आज तक गया है वहाँ से लौट के नहीं आया है। यहाँ से दतिया, झांसी और इधर टीकमगढ़ के लिए तमाम रास्तों के लिए सुरंगें भी बनी हैं, जो यहाँ से सीधा दतिया और झांसी के लिए भी पहुँच मार्ग हैं। पुराने समय के जो राजा महाराजा घोड़ों से अपना तय करते थे, वो सारे मार्ग इस किले के अब बंद कर दिए गए हैं। और इसलिए बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन मार्गों का जो सही मानचित्र है वो आज किसी के पास नहीं है। पुरातत्व विभाग अब इस किले को अपने संरक्षण में लेके अब यहाँ जो टूट फूट है उसको सब सही करा रहा है। आप कैमरे से इसको देख सकते हैं। पहले दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, चारों तरफ है, दूसरा मंजिला है, इसमें बहुत ही अंधेरा है और अंधेरे में समय में चल रहे हैं, तो काफ़ी अंधेरा है। और इसका जो तीसरा खान है, चौथा खान है, 5वां खान है, वो सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये किला पुरातत्व विभाग में अंकित है। उनकी देखरेख में इसका रखरखाव और जो भी व्यवस्थाएं हैं किले की, उसके द्वारा कराया गया है। धन्यवाद। 2 फ्लोर बेसमेंट बंद कर दिए गए हैं। खजाने का रहस्य इसी में छिपा हुआ है। इतिहासकार हरगोविंद सिंह कुशवाहा बताते हैं कि गढ़कुंडार बेहद संपन्न और पुरानी रियासत रही है। यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, चांदी, हीरा जवाहरात की कमी नहीं रही। कई विदेशी ताकतों ने खजाने को लूटा। स्थानीय चोर उचक्कों ने भी खजाने को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जान गंवानी पड़ी।
वो कहते हैं कि इस किले में इतना सोना चांदी है कि भारत देश अमीर हो जाए। यहाँ चंदेलों, बुंदेलों, खंगारों का कब्जा रहा। किले के नीचे 2 मंजिला भवन है। इसी में खजाने का रहस्य छिपा हुआ है कि जितना भी यहाँ निर्माण या शासन से कोई मंजूरी कराना, एसपी, कलेक्टर, प्रशासन से इस किले के संरक्षण के बारे में चर्चा करना, तो वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हमारे रमेश नन्ना जी रहते हैं। हम थोड़ा उनसे भी बात करना चाहेंगे। नन्ना जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा देख रेख आपकी रहती है किले पर। आप एक लोकल के हैं और आपका चर्चा पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में होती है कि नन्ना का सबसे ज़्यादा वहाँ देख रेख रख रखाव रहता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले मेरे हिसाब से कि जो अर्जुन सिंह परिहार हुआ करते थे, उनने शुरुआत की थी यहाँ। इसके बाद मेला भी चालू हो गया था। इसके बाद मेले पे जब मेला भरने लगा था तो पिंडारी जी आए थे। तो पिंडारी जी की इतनी भूमिका रही है कि माननीय शिवराज सिंह को, माननीय राजनाथ सिंह को उन्होंने बुलाया था और तब से जो है सरकारी महोत्सव होने लगा है। तब से समाज के लोगों ने एक श्रेय दिया था पिंडारी जी की वजह से इतना अच्छा काम हो गया है। समाज के लोग मानते भी हैं। बाकी जो मेला का यहाँ टाइम आता था, उससे पहले सारे देख रेख, चाहे पिंडारी जी हों चाहे दद्दा हों, पूरा काम मैं ही देखता था। और दद्दा या पिंडारी आए, उन्हें नन्ना जी कर देना, रमेश नन्ना जी कर देना, तो सारे काम मैं दिखवाता था। चाहे अधिकारियों का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे यहाँ झांकड़ का हो, सारा काम मैं ही करता था। 3 दिन के लिए ये लोग आते थे। करते हैं, लेकिन ये क्या कारण है ऐसा कि आपके इतना अच्छा कार्य करने के बाद ही विरोध करते? देखिए, विरोध तो पहले से हो रहा था दद्दा मलखान सिंह में और पिंडारी जी में। तो यहाँ एक बीच का रास्ता निकाला गया था कि ऐसा करेंगे अपन रमेश खंगार को बना दें। तो मैंने ये शर्त रखी थी, अगर दोनों लोग मुझे बनाएंगे तो मैं तैयार हूँ। अगर दोनों में गुटबाजी होगी तो मैं तैयार हूँ। तो दोनों लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था मंच पर, दोनों लोगों ने हाथ रखा था मेरे सर पर। और इसके बाद मुझे बनाने के बाद तब मैंने कोई विकास किया यहाँ, तो उन लोगों को पता नहीं क्यों मेरा विकास अच्छा नहीं लगा। इसलिए दोनों लोगों में एक दूसरे को बोलते नहीं थे, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नीचे दिखाने के लिए ये लोगों ने जो है आज के समय जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं और समाज को बरकरार रहे हैं। अगर ये लोग महान हस्तियाँ अगर सब एक हो जाएं तो हमारी समाज कहाँ से कहाँ होगी, ये तो माँ गजानंदी जानती होगी। सुरक्षा की दृष्टि से बेहद बेजोड़ नमूना है ये किला। ये किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो अब तक लोगों को भ्रमित कर देता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर से अधिक वर्गाकार ज़मीन पर बना हुआ है। किला इस तरह बनाया गया है कि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नज़दीक आते आते किला दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से जाएंगे तो ये किला दिखने के बजाय आँखों से ओझल होता नज़र आएगा। आइए अब जानते हैं गढ़कुंडार किले का संक्षिप्त प्राचीन इतिहास। बुंदेलखंड के किलों का BHU से शोध करने वाले अजय सिंह के मुताबिक ये किला चंदेल काल में चंदेलों का सूबाई मुख्यालय और सैनिक अड्डा हुआ करता था। यशो वर्मा चंदेल दक्षिण पश्चिमी बुंदेलखंड को अपने अधिकार में कर लिया था। इसकी सुरक्षा के लिए गढ़कुंडार के किले में कुछ निर्माण भी कराया गया। इसे में किलेदार भी रखा गया था। 1882 में चंदेलों चौहानों का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल हार गए। इसमें गढ़कुंडार के किलेदार सयाजू पवार को बनाया गया। इसके बाद यहाँ नायब किलेदार खेत सिंह खंगार ने खंगार राजा वंश की स्थापना की। 1182 से 1257 तक यहाँ खंगार राज ही रहा। इसके बाद बुंदेला राजा सोहनपाल ने यहाँ खुद को स्थापित कर लिया। 1257 से 1539 तक यानी 283 साल तक इस पर बुंदेलों का शासन रहा। इसके बाद ये किला वीरान होता चला गया। 1605 के बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने गढ़कुंडार की सुध ली। उन्होंने प्राचीन चंदेल युग कुठारी भूतल घर जीर्णोद्धार कराकर गढ़कुंडार को किलों की पहली पंक्ति में स्थापित कर दिया। 13वीं से 16वीं शताब्दी तक ये बुंदेल शासकों की राजधानी रही। 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने गढ़कुंडार से अपनी राजधानी ओरछा बना ली। गढ़कुंडार किले के पुनर्निर्माण और इसे नई पहचान देने का श्रेय खंगारों को है। खेत सिंह गुजरात राज्य के राजा रूणदेव के बेटे थे। रूणदेव और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह अभिन्न मित्र हुआ करते थे।
इसके चलते पृथ्वीराज चौहान और खेत सिंह बचपन से ही मित्र हो गए। राजा खेत सिंह की गिनती पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापतियों में की जाती थी। इस बात का उल्लेख चंद्रवरदाई के रासों में भी मिलता है। गढ़कुंडार में राजा खेत सिंह ने खंगार समाज की नींव डाली थी और अब वर्तमान समय में खंगार सेवा विकास सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना इस रहस्यमयी किले की सेवा में लगे हुए हैं और इसके संरक्षण का पूरा जिम्मा उन्होंने ले रखा है। समय समय पर आकर वे इस किले की देखभाल करते हैं और इसको सुंदरता प्रदान करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण भी कराते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स पर। अगले यानी चौथे एपिसोड में हम लेकर आएंगे आपकी सेवा में खंगार सेवा विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खंगार नन्ना की निजी जिंदगी के बारे में और किले के आसपास कराए हुए निर्माण कार्यों के बारे में। जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस विशेष कार्यक्रम दानवीरों की पृष्ठभूमि के पहले और दूसरे एपिसोड को नहीं देखा है तो वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे पुराने दोनों एपिसोड भी देख सकते हैं। नमस्कार।